शादी तो खैर नहीं उसने की मेरे साथ। उसने शादी का सिर्फ लालच दिया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो मुझे यहाँ पे बुला लिया उसने कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ तो तुम इधर आ जाओ। इधर अच्छा। आने के बाद 1 महीना उसने मुझे होटल में रखा है, लेकिन निकाह नहीं किया उसने मेरे साथ। क्या बताऊँ आपको, पछतावा तो हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज फिर हम आपके सामने एक नाकाम लव स्टोरी लेके हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त 21 साल किन्ज़ा मौजूद हैं, जो एक लड़के जो एक लड़के की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुई और बाद में उसके हाथों यूज़ होके आज ये बेसहारा, बेयारो मददगार किसी के घर में पनाह लेके बैठी हुई है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारे मामले इनके साथ कैसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किन्ज़ा, मुझे बताइएगा कि लव स्टोरी आपकी कैसे हुई, कहाँ की रहने वाली हैं आप, जिससे लव हुआ आपका वो कहाँ का था? मैं साहिवाल की रहने वाली हूँ और लाहौर में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वो लड़का भी यहीं पे पढ़ता है। ठीक है। जी तो फिर कैसे लव कैसे हुआ आपको? सर, वो काफ़ी ज़्यादा तंग करता था। शुरू में काफ़ी ज़्यादा उसने मुझे तंग किया है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो। बस इन्हीं मामलात में मुझे भी उससे प्यार हो गया। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई पीछे पड़ा रहता है इतनी देर तो प्यार हो ही जाता है। सही है। तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सर, जब उसने मुझे कहा तो मैंने अपने घर बात की है शादी की। ठीक है। तो मेरे हमारे घर वालों ने ये कहा है कि हम कहीं और ज़ात में शादी नहीं करते, जो हमारी ज़ात है उसी में शादी करनी है। तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर तुमने इस तरह के काम करने हैं तो फिर पढ़ाई रहने दो करने को और तुम घर में ही बैठो। उसके बाद फिर क्या मामला हुआ, फिर आपकी शादी कैसे हुई, इस लड़के से कैसे मिली आप? सर, शादी तो खैर नहीं उसने की मेरे साथ। उसने शादी का सिर्फ लालच दिया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो मुझे यहाँ पे बुला लिया उसने कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ तो तुम इधर आ जाओ। इधर अच्छा। आने के बाद 1 महीना उसने मुझे होटल में रखा है, लेकिन निकाह नहीं किया उसने मेरे साथ। अच्छा, 1 महीना उसने आपको होटल में रखा है, निकाह नहीं किया आपके साथ। तो ज़ाहिर है, जब मतलब लड़के लड़की तनहा होते हैं कमरे में तो कुछ उल्टे सीधे मामले भी हो जाते हैं, वो भी किए होंगे ज़ाहिर है आपने। जी बिल्कुल, उसने मेरा यूज़ किया है। बस यही कहता रहा है कि मैं निकाह करूँगा। बस यही कहते कहते उसने मेरा यूज़ किया है और शादी नहीं की उसने मेरे साथ। तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि यार मेरा निकाह नहीं हुआ है तो निकाह के बगैर मैं मतलब किसी भी लड़के को जो है ना इस तरह से मामला नहीं कर सकती, मेरी माँ की इज़्ज़त है फलां। सर, जब उसने कहा था मैंने तुमसे शादी करनी है, निकाह करना है, तो मुझे तब कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा जो ये कह रहा है वही ठीक है। तो अब वो किधर है? आपको शादी भी नहीं की उसने, तो यूज़ भी कर लिया उसने आपको, तो वो किधर है आपको? मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में कि वो किधर है, कहाँ है। छोड़ के चला गया आपको? जी उससे रब्ता करने की कोशिश नहीं की? सर, रब्ता किया था। जो नंबर मेरे पास है उसका, वो नंबर उसका बंद आ रहा है। तो उसके अलावा मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं है जिससे मैं उससे रब्ता रखूँ। उसके वो घर वाले उनका को पता कुछ? नहीं, उनके घर वालों का नहीं पता मुझे, ना ही मुझे ये पता कि वो किधर रहता है, किधर का है। ठीक हो गया। तो अभी आप कहाँ पे रह रही हैं, किस तरह से मामला चल रहे हैं अभी आप? मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। हॉस्टल में रह रही हैं? जी सही हो गया। अच्छा किन्ज़ा, मुझे ये बताएं कि इस तरह की लव स्टोरी जो है ना हम सुनते रहते हैं, मतलब आए दिन कोई ना कोई इस तरह का मामला चलता रहता है। कभी पछतावा होता है आपको कि मैं अगर इस माँ बाप की बात ना मान लेती, इस तरह का कदम ना उठाती तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते? क्या बताऊँ आपको, क्या बताऊँ आपको, पछतावा तो हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। अब वो छोड़ के चला गया है आपको, अब आपका सहारा भी कोई नहीं, हॉस्टल में रह रही हैं। आपने अपने माँ बाप से रब्ता करने की कोशिश की है? जी सर, रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमसे कोई रब्ता नहीं रखना तुमने, ना तुम हमारी कुछ लगती हो ना हम तुम्हारे कुछ लगते हैं। उन्होंने मुझसे कोई रब्ता नहीं रखा उसके बाद, ना मैंने किया। अगर हमारे इस वीडियो को इसके माँ बाप देख रहे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि बच्ची है बेचारी, उससे गलती हो गई है, जैसे भी है ला ताल्लुकी ना करें। हम नहीं चाहते कि ये बच्ची जो है किसी गलत हाथों में चली जाए या किसी ऐसे मामले में पड़ जाए कि जिसके इसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाए। ज़िंदगी तो खैर इसकी पहले भी बर्बाद हो गई, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो कहते हैं ना कि मतलब अभी भी बचाया जा सकता है, अभी भी जो है ना वो संभाला जा सकता है।
आपने भी अपनी जवानी में बहुत सारी गलतियां की होंगी जिसका पर्दा अल्लाह पाक ने रख लिया है, तो आपसे गुजारिश है कि इस बच्ची को एक्सेप्ट कर लें, इसको जो है ना अपने पास बुला लें, ताकि इस बच्ची की जो ज़िंदगी है, आने वाली लाइफ जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी माँ बाप ने भी इनकार कर दिया है, सारा कुछ ख़त्म हो गया है, अब आगे क्या सोचा है, आगे क्या करना है? और मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होना है, मैंने क्या करना है, कोई समझ नहीं है। कि हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, अब इनसे क्या हेल्प चाहती हैं, क्या मदद चाहती हैं, किस तरह से आपकी हेल्प की जाए? मैं बस ये हेल्प चाहती हूँ कि कोई मेरा सहारा बने, मेरी मदद करे, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसे थे वो सारे ही ख़त्म हो गए हैं। अब मेरे पास किसी भी किस्म का कोई भी पैसा नहीं है कि जो मैं अपने ऊपर लगा सकूँ, ना मेरे पास खाने के लिए कुछ है। तो मेरी बस यही है गुजारिश है कि कोई मेरा सहारा बने। जी नाज़रीन, अभी आपने किन्ज़ा की स्टोरी सुनी है, और जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके शादी की जाती है ना, उनके ज़्यादातर अंजाम इसी तरह के होते हैं जिस तरह की ये एक किन्ज़ा के साथ हुआ है। हम चाहते तो नहीं है कि इस तरह की लड़कियों की जो है ना हेल्प करवाई जाए, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि गलती हो गई है, हमारी बेटी है, बहन है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस बहन की इसकी हेल्प करें। नंबर स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, जो भी आप इनके साथ कर सकते हैं, इनका कुछ सहारा बन सकता है, तो इनसे लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।